हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अतुल चौधरी में। जो कि दोस्तों आपको पता है कि लॉकडाउन की समस्या चली, इसी वजह से कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और यही सब प्लानिंग की वजह से हमने भी ऑनलाइन वीडियो या यूट्यूबर वीडियो डालना शुरू किया है। तो दोस्तों, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार दीजिए। और इस वीडियो में जो भी कमी हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, जिससे मैं अगली वीडियो में इस वीडियो में हुई एरर या त्रुटि को सुधार करूं। तो हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री से है, तो हमारा आता है मैटर्स। मैटर्स क्या होता है, मतलब द्रव्य। द्रव्य मेरा क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सिंपली अगर कोई भी बॉडी लें, सिंपली अगर मेरा कोई भी बॉडी ऐसे ले रहे हैं, सपोर्टेड या बॉडी ले रहे हैं, तो बॉडी होगा तो जाहिर सी बात है ये बॉडी है तो इसका कुछ शेप होगा, मतलब इसका कुछ आकार होगा, इसका कुछ वेट होगा। तो ये बॉडी है, इसका आकार कुछ होगा, मतलब बॉडी का आकार, ये भार, और ये कुछ स्थान, मतलब कुछ स्थान को घेरेगा, मतलब कुछ स्पेस को कवर करेगा। मीन्स कहने का मतलब कि कोई बॉडी द्वारा, किसी बॉडी द्वारा कुछ स्पेस को कवर करना क्या कहलाता है, मैटर्स। और इसे दूसरे स्टेप में कह सकते हैं कि किसी बॉडी द्वारा कुछ कवर्स एरिया या कुछ एरिया को कवर करना क्या कहलाता है, मैटर्स। और आगे भी बोल सकते हैं जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव या टच कर हम देख सकते हैं। सपोज डेट ये हमारा बॉडी है, बॉडी, इसको अगर हम अपनी उंगली से टच करेंगे तो हमारा क्लियरिटी हो जाएगा कि ये कौन सा बॉडी सॉलिड है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे मैटर मेरा क्या है कि मैटर मेरा कि सभी वस्तु जो स्थान घेरती हैं, सभी वस्तु जो स्थान घेरती हैं और जिसमें भार होता है, सभी वस्तु जो स्थान घेरती हैं और जिसमें भार होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। और इसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा भी देख सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब कि वो पदार्थ जो है, कोई पदार्थ या मैटर दोनों एक ही है, मतलब द्रव्य और पदार्थ एक ही है। मीन्स क्या है कि किसी वस्तु द्वारा जो स्थान घेरा जाता है और इसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, वो हमारा क्या कहलाता है, मैटर्स। सपोर्टेड मैंने बताया कोई हमारा पदार्थ है, इसका कुछ आकार है, इसका कुछ भार है या कुछ स्थान को कवर किया है, मतलब कुछ स्थान को घेरा है, इसी वजह से इसे क्या हम कहेंगे, मैटर्स। मैटर जैसे ईंट ले रहे हैं, ईंट का साइज में बना रहा हूँ। ईंट हो गया। अब इसका कुछ मान लीजिए यह कितना है, 5 सेंटीमीटर है, सपोज डेट ये 3 सेंटीमीटर्स है। तो इसका ये हो गया आकार। अब इसकी इस ईंट का मान लीजिए 2 kg है, इसका वेट हो गया और ये कुछ स्थान को कवर कर रहा है। तो जो कवर किया एरिया होगा, जिसे हम अपने कवर किए एरिया को हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु का आकार, वेट व कवर किए गए एरिया को जो हमारा टोटल प्रोसेस होगा उसे हम कहते हैं मैटर्स, या मतलब द्रव्य। तो हमारा द्रव्य क्लियर हुआ भाई। तो हम आगे आते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, मतलब ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कहने मतलब ब्रह्मांड में जितने भी हमारी ये एलिमेंट हैं या वस्तुएं हैं, ये दो, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, दो चीज़ों से मिलकर एक होता है हमारा ऊर्जा और दूसरा द्रव्य, दोनों से मिलकर बनी होती है। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं ये ऊर्जा और द्रव्य से मिलकर ही बनी होती हैं। किससे, ऊर्जा और द्रव्य से मिलकर ही बनी होती हैं। सपोज डेट अगर कोई भी मान लीजिए यही हम ईंट लिए हैं, तो ईंट में कुछ एनर्जी होगी भाई। अगर इसको तोड़ेंगे तो ईजी भी में टूटेगा नहीं। और इसका वेट तो मैंने पहले बताया, कुछ वेट होगा, कुछ स्पेस को कवर करेगा। तो यही है कि मतलब कोई भी अगर हमारा सब्सटेंस हो या वस्तु हो, वह किससे, एनर्जी और द्रव्य दोनों से मिलकर बना होता है। तो हमारा क्या जो मिलकर बनता है, एनर्जी और द्रव्य दोनों से मिलकर वस्तु तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों की रिलेशन के बीच में। तो पहला हमारा पॉइंट क्या होता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं ये इन दोनों से मिलकर बनी है।
पहला पॉइंट हमारा कि इन दोनों वस्तुओं से मिलकर बनी होती हैं। ये हमारा पहला पॉइंट था कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं ऊर्जा और द्रव्य से मिलकर बनी है। अगला मेरा पॉइंट क्या है कि जैसे इन्हें मैंने बताया कि जो हमारा मैटर्स होता है क्या होता है, उसके बाद एनर्जी क्या होती है, और एनर्जी और उसके बाद द्रव्य मिलकर वस्तु का निर्माण करते हैं। और यह हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऊर्जा और द्रव्य दोनों होता है, जो दोनों अविनाशी होते हैं। कहने का मतलब कि दोनों ना तो बढ़ते हैं और ना ही घटते हैं, ना इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। और किसी वस्तु में उपस्थित टोटल मैग्नीट्यूड को ही मास कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित टोटल मैग्नीट्यूड को ही मास कहते हैं। अब कोई से पूछ ले कि मास क्या होता है, कह सकते हैं किसी वस्तु में उपस्थित टोटल मैग्नीट्यूड को मास कहते हैं। कहने का मतलब किसी वस्तु में उपस्थित जो उसका कुल निहित परमाणु होता है उसे हम इसका मास कहते हैं। मास मतलब द्रव्यमान, ये लिख सकते हैं, इसका हिंदी होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कह सकते हैं? किसी वस्तु का, एक यह ही हमारा वस्तु है, इसका जो टोटल परमाणु होगा, टोटल जो अंदर और बाहर का मिलाकर टोटल जो परमाणु होगा ये इसका मास कहलाता है। मतलब टोटल परमाणु जो होगा इसका टोटल कुल परिमाण, कुल निहित परिमाण क्या कहलाता है? मास या द्रव्यमान। इतना हमारा क्लियर हुआ। अब इसका देख लेते हैं कि जो कैसे इसको डिनोट कैसे लिखेंगे। तो हमारा पहला हमारा जो था क्या था कि मैटर क्या होता है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैटर हमारा क्या है कि वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिसमें भार होता है तथा जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें या देख सकें या महसूस कर सकें, यही मैंने अभी बताया है। तो एनर्जी दूसरा हमारा आता है। एनर्जी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मैंने बताया इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरा कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु दो अवयवों से मिलकर बना होता है। कोई भी वस्तु होता है दो अवयव या दो मटेरियल से, जैसे हमारा दोनों मैंने बताया द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर कोई भी वस्तु बना होता है। और दूसरा मेरा पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट्स, कि ऊर्जा ना तो भार होता है ना ही आकार। ऊर्जा में ना तो क्या होता है, भार होता है, ना ही आकार। जो हमारा एनर्जी होता है इसमें कोई वेट और उसका कोई शेप नहीं होता है। उसे हम कह सकते हैं बस अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश है, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। उसका वेट और उसका शेप हम मेजर नहीं कर पाते हैं। और तीसरा हमारा स्टेप होता है द्रव्य और ऊर्जा दोनों ये अविनाशी होते हैं। अविनाशी मतलब कि दोनों को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। हमारा चौथा पॉइंट्स क्या था कि किसी वस्तु में उपस्थित टोटल मैग्नीट्यूड को ही मास कहते हैं। अभी मैंने तुरंत फाइंड किया है कि टोटल मैग्नीट्यूड, किसी वस्तु में उपस्थित टोटल मैग्नीट्यूड को ही मास कहते हैं। तो अगला मेरा टॉपिक क्या है, ध्यान देंगे। तो यहाँ एक तो क्लियर हो गया। अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि रिलेशन मतलब द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध क्या होता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध, इसे आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक ने यह बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध क्या होता है। तो हमारा जो सिंपली फार्मूला निकल कर आता है E = mc²। ये हमारा जो होता है यहाँ उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, E = उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा। और ये मेरा होता है कि जो मास होता है मतलब द्रव्यमान, ये मीन्स मास या द्रव्यमान। जो कि खर्च हुआ है। और सी मतलब प्रकाश की चाल। तो हमारा क्लियर हो। E = mc²। इनका जो नियम है
क्या कह सकते हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई जो हमारा होता है उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, कि जितना ऊर्जा ये उत्पन्न कर रहा है कोई बॉडी के द्वारा, वह हो गया। एम हो गया कि जितना हमारा उस एनर्जी को बनाने के लिए और एनर्जी को उत्पन्न के लिए कितनी मास की आवश्यकता होती है, मतलब कितना हमारा द्रव्यमान खर्च हो रहा है, ये हो गया। और किसने चाल से हमारा जो ये आ रहा है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या बन रही है, वो प्रकाश की चाल होगी। इसका जो भी वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसका आइंस्टीन के नियम क्या होता है, आइंस्टीन ने क्या कहा, तो आइंस्टीन के नियम को हम देखेंगे। आइंस्टीन के अनुसार देखेंगे कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना तो उत्पन्न की जा सकती है। मीन्स क्या है कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसे उत्पन्न करते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। आइंस्टीन का नियम था, ये नियम इनका था कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध क्या था, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर में मीन्स कि ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई हमारा क्या है, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा। एम हमारा जो कितना मास खर्च हुआ है, मतलब कितना द्रव्यमान खर्च हुआ है उस ऊर्जा को उत्पन्न या प्राप्त करने के लिए, से हमारा प्रकाश की चाल, कितनी चाल से हमारी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आइंस्टीन का जो समीकरण था, आइंस्टीन ने जो नियम अपना दिए इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्होंने बताया कि ना तो हम ये एनर्जी जो होता है इसे ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न करते हैं, बल्कि क्या होता है उन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आगे जो पढ़ेंगे इसके बारे में ये हमारा हो गया आइंस्टीन लॉ। अब देखेंगे आइंस्टीन लॉ के बारे में क्या होता है। तो ये है आइंस्टीन लॉ, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जीज। तो हमारा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यदि द्रव्य नष्ट होता है तब उसी के समतुल्य या इक्विवेलेंट ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कहने का मतलब कि जितना ऊर्जा नष्ट होगा उतना ही वो रिलीज करेगा, मतलब उतना ही वो रिलीज करेगा, कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। अतः मास तथा एनर्जी में संबंध ई बराबर एम सी स्क्वायर। मैंने पहले बताया कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की। यहाँ भी मैंने देखो लिखा है, यदि द्रव्य नष्ट होता है, द्रव्य मतलब वही जो भी मैंने बताया पदार्थ या मैटर्स, तब उसी के समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट उसी के समान ऊर्जा भी नष्ट होती है। कहने का मतलब जितना हमारा द्रव्य नष्ट होगा उतना ही ऊर्जा भी नष्ट होगी, मतलब कुछ दोनों क्या रहेगा, इक्विवेलेंट। हर कंडीशन पे ये जो हमारा रहेगा इक्विवेलेंट का फॉर्म देगा। तो आगे हम पढ़ेंगे।